हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस अपलोड करी हैं, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और फिर साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही, पसंद आ रही हैं। आई होप आगे भी आती रहेंगी। तो इशू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव्स अ नेट बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या की शुद्ध जैविक स्थिति बताता है। स्वास्थ्य सूचक, जीवन सूचकांक, मृत्यु दर, प्रजनन दर। हेल्थ इंडिकेटर, वाइटल इंडेक्स, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है, शुद्ध जैविक स्थिति क्या है, इसको कौन सा रेट या फिर इंडेक्स बताता है। यहाँ पर कौन सा बताता है, जो वाइटल इंडेक्स होते हैं, जीवन सूचकांक होते हैं, वो बताते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, शामिल की जाती हैं, जैसे डेथ रेट आता है और साथ में जो बर्थ रेट है आता है, वो भी कई तरह के होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितनी जो जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, देश में क्या स्थिति है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोज वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेबल। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है या फिर स्थिर है। जीवन सूचकांक, सामाजिक सूचकांक, अशोधित मृत्यु दर, स्वास्थ्य दर। वाइटल इंडेक्स, सोशल इंडेक्स, फूड डेथ रेट या फिर हेल्थ रेट। इसमें से क्या चीज ये बताती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर स्टेबल है, स्थिर है। तो कैसे पता चलेगा हमको, जो हमारे वाइटल इंडेक्स होते हैं, जीवन सूचकांक होते हैं, उससे ही हमको पता चलता है। क्योंकि जो है निकाले जो जाएंगे इंडेक्स, उसकी जो सूचकांक निकाले जाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई, कितना जो है चेंजेस आए हैं। तो अलग अलग कहाँ से निकाला जाता है, इसमें बहुत सी दरें कैलकुलेट की जाती हैं, रेट्स कैलकुलेट की जाती हैं। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन कब है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट इज a special type of ratio in which the denominator represent the total number of cases and the numerator represent dash। दर एक विशेष प्रकार का अनुपात है जिसमें हर मामलों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है और अंश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पर एक आपसे रेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि ये कह रहा है कि जिसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो वहां पर न्यूमरेटर जो उसका होगा, यानी कि जो उसका अंश होगा, वो क्या बताएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या हो जाता है, अंश आपका जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर हो जाता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो नीचे हो जाता है। तो डिनोमिनेटर हमको पता है कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमको यहाँ पर बताना है कि न्यूमरेटर क्या होगा, इसका अंश क्या होगा। सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर, समेशन ऑफ दिस नंबर या फिर परसेंटेज ऑफ दिस नंबर। तो क्या बताता है, वो हो जाएगा सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर, इस संख्या का निश्चित अंश कि कितना है उस संख्या से रिलेटेड है, उस संख्या में कितना है। जैसे कि अगर कहा जाता है 1/5, तो ये 1 किसका है, क्योंकि यही तो हो जाएगा न्यूमरेटर, या फिर जो है अंश जिसे कहें, तो ये किसका अंश है, ये हो जाएगा 5 का। 5 का एक ये 1 जो है वो एक हिस्सा है, उसका एक अंश है। तो एक आंसर हो जाएगा सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड्स। वर्ष के दौरान पंजीकृत मौतों की कुल संख्या और कुल मध्यवर्षीय जनसंख्या का अनुपात 1000 से गुणा किया जाए। ये आपसे एक फॉर्मूला समझिए पूछा है, फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, आपको ये बताना है कि वो किससे रिलेटेड है, किसका फॉर्मूला है। जनरल फर्टिलिटी रेट, फूड डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट या फिर स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। तो इसको शॉर्ट में सीडीआर भी बोलते हैं, इसको जीएफआर बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं एग्जाम में पूरा ही लिखा हो, शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है। इसको सीडीआर बोलते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ ले, ध्यान में भी रखिएगा। इसको भी एसडीआर बोलेंगे। और ये तो मोर्टेलिटी रेट, ये तो है ही, एमआर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ, यानी कि कितनी डेथ हुई है जो रजिस्टर्ड कराई गई कि जो है, वैसे तो बर्थ हो या फिर जो डेथ हो, दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता, सब लोग नहीं भी करवाते हैं। बहुत आज भी गांव के में टाइम में लोग नहीं करवाते हैं। तो जितनी रजिस्टर्ड कराए गए हैं उसके टोटल नंबर और टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि उस वर्ष जो है वो पॉपुलेशन कितनी हुई है,
उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या निकल करके आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो किस चीज का फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है क्रूड डेथ रेट का CDR का फॉर्मूला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको अशोधित मृत्यु दर भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। यहाँ पर इसको जो निकालते हैं तो उसके एक इसका ध्यान में रखिएगा कि जब इसको निकाला जाता है, जब मोर्टेलिटी रेट हम निकाल रहे होते हैं, मृत्यु दर निकाल रहे होते हैं, तो 3 तरह से निकाली जाती है। उसमें एक CDR भी आता है, क्रूड डेथ रेट भी आता है। अगर फॉर्मूला कैसे इसका है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाता है। तो अगर जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपसे पूरा पूछे, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। कौन हो जाएगा, सिग्मा P इंटू हो जाएगा 1000। कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो एग्जाम में ये इस तरह से फॉर्मूला भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछ रहा हो। यहाँ पर CDR लिखा हो, ये CDR का फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा इसको भी। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो D से डेथ हो जाएगा और P से पॉपुलेशन हो जाएगा इंटू 1000, और सिग्मा का साइन हो जाता है, टोटल को इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। When death rates are computed for some specific class of people or specific age group of a population, they are called। जब किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों या जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग के लिए मृत्यु दर की गणना की जाती है, तो उन्हें कहा जाता है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, आयु विशिष्ट अपरिष्कृत या फिर अशोधित मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर या फिर आयु विशिष्ट मृत्यु कार्यक्रम, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट या फिर एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स, एज स्पेसिफिक डेथ शेड्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी विशिष्ट वर्ग यानी कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल की बात हो रही है या फिर स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की जा रही है, यानी कि कोई स्पेसिफिक लोग है या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की जा रही है, तो वहां पर जो कंप्यूट की जाती है डेथ रेट, उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या कहलाती है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाती है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर कहती है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASDR। इस सारी शॉर्ट में भी ध्यान में रखिएगा, इसको कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ASDR इसको बोला जाता है। तो मैंने बताया था कि 3 तरह से जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो निकाला जाता है, यानी मृत्यु दर जो होती है वो 3 तरह से निकाली जाती है। कौन से 3 तरीके होते हैं, देख ले। पहला जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो CDR था, क्रूड डेथ रेट, जो भी मैंने आपको समझाया था कि जब ये निकाला जाता है कि कितनी मृत्यु हुई है लोगों की किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो वो आपका CDR हो जाता है। और सेकंड नंबर पे आ जाता है SDR। तो SDR क्या होता है, यहाँ पर SDR का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। जब जो है विशिष्ट लोगों की जो डेथ रेट निकाली जाती है वो SDR हो जाता है। लेकिन अगर आयु के बेसिस पे उसे निकाला जाएगा, तो अगर आयु के बेसिस पे उसे निकालते हैं हम, तो उसे ASDR कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कि किसी विशिष्ट कारणों से स्पेसिफिक रीजन से किसी की डेथ होती है तो SDR के थ्रू उसको निकाला जाता है। अगर हम उसे आयु के बेसिस पे, एज के बेसिस पे निकालेंगे तो ASDR हो जाता है। और थर्ड वाला जो होगा हमारा, थर्ड में आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, यानी कि इसमें क्या रहेगा, इसको भी SDR ही शॉर्ट में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी में क्या कहा जाता है, पुमापित मृत्यु दरें। इसमें क्या रहता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो सेक्टर्स हैं या फिर जो फील्ड्स रही हैं, वहां पर मृत्यु दरों की तुलना के लिए इसको निकाला जाता है या इसका यूज किया जाता है। और इसको एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसको और भी 2 नामों से जाना जाता है, जो आपकी स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है। यहाँ पर करेक्टेड रेट हो जाती है और एडजस्टेड रेट भी कहा जाता है, यानी कि इसे संशोधित दर भी कहते हैं, इसे करेक्टेड रेट भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्टेड रेट भी हो जाता है ये, और साथ में इसको और किस नाम से जाना जाता है, करेक्टेड रेट के अलावा इसे कहते हैं एडजस्टेड रेट। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशन। मानकीकृत मृत्यु दर या फिर प्रमाणित मृत्यु दर की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। अभी आपने समझ ही लिया कि क्या होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण समान है, एक जनसंख्या को मानक जनसंख्या के रूप में लिया जाता है। द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पॉपुलेशन इज सेम, द 1 पॉपुलेशन इज टेकन एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू बट द सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स बट द सेकेंड इज ट्रू। यहाँ पर आपको बताना है कि या तो ट्रू है दोनों, या तो फॉल्स है, या तो एक पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसमें क्या रहेगा,
तो जो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पॉपुलेशन इज सेम, करेक्ट हो जाएगा। वन पॉपुलेशन इज टेकन एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जब भी स्टैंडर्ड की बात होती है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद ये देखा जाता है एक्चुअल में कितना रहा है, डिफरेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट ये सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि सत्य है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि बोथ आर करेक्ट, तो वो वाला पॉइंट सही हो जाता। इसको ट्रू की जगह बोथ आर करेक्ट भी हो सकता है ऑप्शन में आपके, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अपॉन टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इंटू 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको बताना है कि फॉर्मूला किसका है। मानव जनसंख्या में अपेक्षित मृत्यु की कुल संख्या अपॉन कुल मानव जनसंख्या इंटू 1000 इज इक्वल टू CDR, मोर्टेलिटी रेट, क्लियर डेथ रेट या फिर SDR। तो इसीलिए मैंने बताया था कि शॉर्ट में भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में भी वहाँ पर पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म क्या होगी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है SDR के बारे में, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, जो अभी मैंने आपको समझाया था मानकीकृत वाला, उससे रिलेटेड है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ आर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन अ रीजन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जन्म से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या से है। मानकीकृत, अशोधित या फिर अप्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो बर्थ रेट है, यहाँ पर भी एक समझ लीजिए फॉर्मूले की तरह ही आपसे पूछा है कि जो बर्थ रेट होती है, जन्म दर होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी कि एक निश्चित समय सीमा के अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उससे रिलेटेड होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे फूड कहते हैं, अशोधित कहा जाता है, क्योंकि जब जिस तरह से अभी आपने मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर पढ़ी, इसी तरह से जन्म दर होती है यानी कि बर्थ रेट होता है। तो यहाँ पर भी आपके 3 तरह के होते हैं, जो बर्थ रेट हो जाएगा उसमें भी। तो जो क्रूड होती है, क्रूड बर्थ रेट होती है, इसको जर्नल बर्थ रेट भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो इसमें नॉर्मली निकालने का तरीका ये होता है कि टोटल कितने बच्चों की बर्थ हुई है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000 करके निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है, यानी कि वर्ष में किसी क्षेत्र में जीवित कितने बच्चों की हुई है उसमें इंटू 1000 इसलिए कर दिया जाता है ताकि प्रति 1000 पर जो है निकाला जाता है, जिससे कि आंकड़े थोड़े से आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। नहीं तो काफी बड़े उस पर लेवल पे निकालेंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी रिक्वायरिंग ओनली टोटल बर्थ एंड टोटल पॉपुलेशन। प्रजनन क्षमता का सबसे सरल उपाय जिसमें केवल कुल जन्म और कुल जनसंख्या की आवश्यकता होती है, SBR, CBR, GFR या फिर NRR। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी मेजर करने के लिए ओनली टोटल बर्थ एंड टोटल पॉपुलेशन, यानी कि सिर्फ टोटल बर्थ और टोटल पॉपुलेशन को लेकर के जो निकाला जाता है वो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाता है इसमें, CBR हो जाता है। CBR कौन सा था, CBR हो जाएगा जो क्रूड बर्थ रेट है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया ही था, जिसका फॉर्मूला भी आपने देखा कि कैसे निकाला जाता है। सिर्फ वहां पर हमें चाहिए होती है टोटल बर्थ और टोटल पॉपुलेशन। तो सबको शॉर्ट फॉर्म्स को याद करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म जैसे कि क्वेश्चन में आपकी लिखी हुई है, तो जब तक आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इसके अलावा जो SBR है, SBR क्या हो जाएगा कि पता आपको सब होना चाहिए, पूछ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, बाकी बर्थ रेट वही रहेगा, बस यहाँ पर आपको आगे स्टैंडर्ड लगा देना है, यानी कि तो वहाँ पे हो जाएगा ये। GFR क्या हो जाएगा, GFR हो जाता है जर्नल फर्टिलिटी रेट, ये हो जाएगा जर्नल फर्टिलिटी रेट। कहीं पर लिख लीजिएगा जिससे कि याद करने में आसानी होगी आप लोगों को। और NRR क्या हो जाता है, NRR क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर आप लोग कि NRR क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनी पॉपुलेशन विथ कांस्टेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड अ डैश। स्थिर आय वितरण वाली कोई भी जनसंख्या जो स्थिर दर से बढ़ रही हो कहलाती है अस्थिर जनसंख्या, स्टेशनरी जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। अनस्टेबल पॉपुलेशन, स्टेशनरी पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर आयु वितरण वाली जनसंख्या है, कांस्टेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन है,
विच इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, जो कि एक कांस्टेंट यानी कि स्थिर दर से जिसमें वृद्धि हो रही है, स्थिर दर से वो बढ़ रही है, तो जनसंख्या वो पॉपुलेशन क्या कहलाती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो कहलाती है स्टेबल पॉपुलेशन यानी कि स्थिर जनसंख्या। जैसे कि सपोज कर लिए 5% की दर से लगातार आपकी जो है कंटिन्यूसली जो है पर ईयर या फिर 10 वर्षों में लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो स्टेबल है, उसमें कोई भी मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं, तो आपकी स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि आज के टाइम में अगर बात करें तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस टाइम जनसंख्या की पॉपुलेशन की पर्पज से इंडिया का क्या प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, सबसे आगे कौन है उसके, और इंडिया कहाँ पर है उसमें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इज वन इन विच ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज जीरो। जैसे क्या हुआ है, जैसे वृद्धि दर शून्य हो। यहाँ पर पूछा है कि जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो शून्य है, कौन सी हो जाएगी वो, स्टेशनरी, स्टेबल, अनस्टेबल, इंक्रीजिंग, किस तरह की हो जाती है, जिसमें ग्रोथ रेट जो होता है शून्य होता है, ग्रोथ रेट आपका नहीं बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर वो किस तरह की होती है, तो ग्रोथ एज जब जीरो होगी, इसका मतलब होता है ग्रोथ जीरो होने का कि द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स आर इक्वल, यानी कि जितनी भी मृत्यु हो रही है उतनी ही क्या है बर्थ भी हो रही है, तो दोनों का अगर आप देखेंगे तो जीरो ही आएगा ना इक्वल करने पर। तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो जीरो हो जाता है दोनों का, तो वही ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, जीरो माना जाता है। एक तरह से कहें तो किसी भी कंट्री के लिए आइडल सिचुएशन होती है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही इजिली कंट्रोल में रहती है, तो यहाँ पर क्या होती है ग्रोथ इज जीरो, तो उसको स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन इसे स्टेशनरी पॉपुलेशन कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या ऐसे सिचुएशन को भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन केस ऑफ डेमोग्राफी एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सैम्पलिंग एरर, एरर ऑफ कंटेंट, आर रिपोज एरर एंड डैश। जनसांख्यिकी के मामले में त्रुटियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यानी नमूनाकरण त्रुटि, सामग्री की त्रुटि या फिर रिपोर्ट त्रुटि और डैश। मानक त्रुटि, कवरेज की त्रुटि, गैर नमूनाकरण त्रुटि या फिर प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए जब भी बात हो रही है स्टैटिस्टिक्स की, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे अप्लाइड हो या फिर स्टैटिक एनालिसिस हो, किसी भी तरह की हो, तो वहाँ पर हमको जो डेटा होता है उसको तो कलेक्ट करना ही होता है। तो जब डेटा कलेक्ट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एरर की भी बात आई जाती है, तो कौन सा एरर इसमें और हो सकता है ये पूछा है, क्योंकि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने। एक तो हो गया सैम्पलिंग एरर हो गया, एक एरर ऑफ कंटेंट हो गया। सैम्पलिंग यानी कि जब हम सैंपल ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक समग्र होता है, जैसे अगर हम यहाँ से बात करें तो ये बड़ा सा समग्र है, इसमें बहुत तरह के जो है आपके डेटा है। अब सबका तो हम नहीं निकाल सकते, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, कुछ समंक ले लिए जाते हैं, वही समंक क्या कहलाते हैं, ये आपको हो जाता है, ये हो जाता है सैंपल। इसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ये पॉपुलेशन हो जाएगा, इसको भी पॉपुलेशन समग्र ही बोलते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा इंग्लिश में। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सैंपल हो जाता है, जिसे आप नमूना कहते हैं। तो यहाँ पर इसको में सैम्पलिंग एरर हो सकता है, जब हम इसको ले रहे होते हैं तो यहाँ पर सैंपल एरर हो सकता है, कंटेंट का एरर हो सकता है, इसके अलावा कौन सा एरर हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर, एरर ऑफ कवरेज, नॉन सैम्पलिंग एरर, परसेंटेज एरर। तो क्या कौन सा हो सकता है, एरर ऑफ कवरेज, कवरेज की त्रुटि। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ऑल लाइव बर्थ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अ ईयर टू द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। एक वर्ष के दौरान पंजीकृत सभी जीवित जन्मों का बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं की संख्या में अनुपात क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट या फिर स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट या फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट या फिर द जनरल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर जो ये रेशियो निकाला जाता है कि रजिस्टर्ड ड्यूरिंग एज यानी कि कितने बच्चों की बर्थ हुई है जो रजिस्टर्ड है किसी साल में, किसी वर्ष में, और द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज की जो एज होती है, एक चाइल्ड बेयरिंग एज जो है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर वो एज के बारे में भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्वेश्चन में पूछ सकता है। वैसे ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये जनरल फर्टिलिटी रेट का है, इसको शॉर्ट में GFR बोल सकते हैं। ये सामान्य प्रजनन दर कहलाती है। अगर यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि एज क्या होती है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एज है वो 15 ईयर से 49 ईयर तक की है GFR के लिए, यानी जनरल फर्टिलिटी रेट निकालने के लिए 15 से 49 वर्ष की। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। दर की गणना यहाँ पर भी उसी से जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें
एक ये चीज अलग से बताई गई है कि एडिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। तो थोड़ा सा ही चेंज किया गया है, बाकी आपका सेम वैसा ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, बस स्पेसिफिक यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें कौन सी हो जाती है, फूड बर्थ रेट, नेट प्रोडक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर जर्नल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाती है टोटल फर्टिलिटी। पहले हमने देखा था जर्नल फर्टिलिटी, ये हो जाती है टोटल फर्टिलिटी। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर फर्टिलिटी, मोरालिटी एंड डैश। जनसंख्या वृद्धि के घटक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और डैश है। प्रवासन, अप्रवासन, उत्प्रवास, मिग्रेशन, इमिग्रेशन, वॉर्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स, एक तो फर्टिलिटी हो जाएगा, मृत्यु उर्वरता दर होती है, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, इसके अलावा क्या हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, तो हो जाती है मिग्रेशन यानी कि प्रवासन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में हमने जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे आपके जो लिए गए थे वो किससे लिए गए थे, जो वाइटल इंडेक्स हैं यानी कि जो जीवन समग्र से रिलेटेड आपके एक चैप्टर है उससे क्वेश्चंस मैंने लिए थे। तो चैप्टर आपका कवर हो गया होगा। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने टाइम सीरीज से लिया था, नेशनल इनकम से भी लिए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।